जीवन में हर एक व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसका सभी सम्मान करें व उसकी वैल्यू बढ़े। पर क्या आप जानते हो कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? इस बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। अगर इस समाज में आपकी कीमत नहीं, तो लोग आपको रद्दी समझ लेते हैं। इतना ही नहीं, जिनकी वैल्यू होती ही नहीं, उनको तो कोई भी किसी काम के लिए पूछता तक नहीं है। कम बोलो, ज्यादा सुनो। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता आती है, जिससे सभी आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, तो बात करने वाले व्यक्ति को भी काफी अच्छा महसूस होता है। सुनने से ही दूसरों की बातों को अच्छे से समझा जा सकता है और सुनने की आदत डालते रहने से लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हैं। ध्यान से सब कुछ सुनता है, उस पर अमल करता है। यदि आपकी बातों को सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है, तो चुप रहें। तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले जरूर सोचें कि जो आप कहने वाले हो वाकई जरूरी बात है या नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहे हो, तो बोलने से परहेज ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब खुद दर्द से ना गुजरो, तो दूसरों के दर्द का एहसास ही कहाँ होता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी का भी आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां बस उसी के मूड की मोहताज बनकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक है, तो तन्हा चलने का भी हौसला रखिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान होती है, मगर बात का मतलब समझना विशेष लोगों की ही पहचान होती है। इंसान को सदा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे ही हर समस्या का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान न देने से अच्छा है निरंतर कर्म करते रहना, क्योंकि कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर कभी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यर्थ की चिंता करने से बेहतर है अपने काम पर ध्यान देना। जिनके सर पर किसी का साया नहीं होता, ईश्वर का साया सदा उनके सर पर ही होता है। जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, परंतु याद रखना, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है उसके अच्छे के लिए ही होता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत को पलट कर रख देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, वो अपनी औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल व अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे, पर अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिक के रह पाते हैं। शायद वो अपना घर ही जला रहा है, जो अपने घर की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास रख रहा है। यकीन मानिए, वे आपके विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला तो स्वयं ईश्वर ही लेते हैं। आज के जमाने में किसी को भी ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचारों को पालते रहते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि
कोई निगल ही जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता भीड़ से जो अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लौटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देखकर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सभी के आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपको बर्बाद करने की योजनाएं बनाते हैं। चाह क्या है, बस परिस्थितियों से बना एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझ लो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों की परवाह कभी भी मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हृदय से जो दिया जा सकता है वो कभी हाथों से नहीं, मन से जो कहा जा सकता है वो कभी शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने से डरते हो जब तुम्हारा इस संसार में कुछ है ही नहीं। वो परमेश्वर आपकी चिंता व परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाई में, खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया उसके साथ किया होता है उसे वो कभी भी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय भी अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथों में है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डट कर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, पर उनको वो वक्त तुम्हारे लिए नहीं होता। ये बात समझ लेना कि उनका तुमसे अब दिल भर चुका है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।